और इसी बीच सीरिया से एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। सेना और विद्रोही गुटों में टकराव। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोही घुस आए हैं। सीरिया में विद्रोह, देश छोड़कर राष्ट्रपति भागे। देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल असद। राष्ट्रपति असद राजधानी छोड़कर भागे हैं। सेना ने इसकी पुष्टि की है। विद्रोहियों ने सैनाया जेल पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने कैदियों को जेल से रिहा भी कर दिया। दमिश्क में गरज रही है विद्रोहियों की तोपें। और ये बड़ा अपडेट कि राष्ट्रपति देश छोड़कर निकल गए हैं। सेना और विद्रोही गुटों में टकराव की स्थिति लगातार यहां पर बनी हुई है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर अब विद्रोही घुस आए हैं और इसके बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर निकल गए हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर बाहर निकल गए हैं। सेना ने इसकी जानकारी भी दे दी है। तो सीरिया में हालात नाजुक बने हुए हैं। सेना और विद्रोही गुटों में लगातार टकराव की स्थिति बन रही है। अब विद्रोही जो हैं वो राजधानी में भी उनकी एंट्री हो गई है। इसके बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर वहां से भाग निकले हैं। सेना ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। सीरिया की राजधानी दमिश्क से तस्वीरें सामने आ रही हैं जब विद्रोही एंट्री कर रहे हैं राजधानी में और इसके बाद विद्रोहियों ने कैदियों को जेल से रिहा कर दिया है। राष्ट्रपति देश छोड़कर वहां से इस स्थिति के दौरान भाग निकल गए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क जहां पर लगातार देखिए टकराव की स्थिति बनी हुई है, हालात नाजुक बने हुए हैं और इसी बीच राष्ट्रपति के देश छोड़कर बाहर निकलने की खबर वहां से सामने आ रही है। और इस खबर पर विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, लगातार वहां पर जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई थी, टकराव की स्थिति तो देख ही रहे थे हम, लेकिन अब राष्ट्रपति का देश छोड़कर भाग निकलना, इसे किस बात का संदेश माना जाए? मुस्कान जी, देखिए, मध्य पूर्व के इस देश में एक बार फिर तख्ता पलट हो गया है। मतलब ये कहिए कि एक और देश में तख्ता पलट हो गया है। दरअसल अल असद जो है वो एक अल्पसंख्यक नेता थे, शिया समुदाय के नेता थे और सुन्नी बाहुल्य वो इलाका है। तो पिछले 1.5 दशकों से उनकी सरकार तानाशाही पूर्ण रवैये अख्तियार करके लोगों को मार करके सत्ता में बनी हुई थी और उनका विरोध लगातार जारी था। तो अब जो तहरीक अल शाम है जिसका यहाँ पर कब्जा हुआ है वो एक विद्रोही संगठन ही नहीं है, बल्कि उसको तुर्की का, अमेरिका का इनका समर्थन प्राप्त है और असद का प्रभाव जो है वो पूरे देश में था भी नहीं। कई इलाकों में कुर्द विद्रोही रहते हैं, कुछ इलाकों में सुन्नी विद्रोहियों का कब्जा था। तो अल असद को हटना बहुत जरूरी था और उनके हटने के बाद न केवल सीरिया में शांति स्थापित हो सकती, लेकिन आने वाले समय में वहां पर लोकतंत्र भी स्थापित हो सकता है। विद्रोही गुटों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि वो न तो कोई बदला लेना चाहते, न कोई खून खराबा करना चाहते हैं, तो ये अच्छे संकेत है। दूसरी बात यह भी कि बशर अल असद जो है वो ईरान और रसिया की शह पर वहां पर शासन कर रहे थे, उनको लोकप्रियता वहां पर थी ही नहीं। तो इस तख्ता पलट को दुनिया चाहे खूनी रक्तपात के तौर पर देखे, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बेहतर हो सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि वहां पर बहुत सारे कबीले रहते हैं जिनमें झगड़े हो सकते हैं, झगड़े होते रहे हैं, खूनी संघर्ष होते रहे हैं। तो आने वाले समय में सभी जाति संगठन यदि बैठते हैं, यदि लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो सकती है, तो निश्चित तौर पर सीरिया के लिए ये एक अच्छा मौका है और मुझे लगता है ये मध्य पूर्व के इस देश में शांति के संदेश है। मुस्कान जी, बिल्कुल, लेकिन इसी बीच अगर सीरियाई प्रधानमंत्री के रिएक्शन को हम देखें तो उन्होंने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दे दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि वो तो देश में ही मौजूद रहेंगे और ये भी उनका कहना है कि सीरिया के लोग जिन्हें चुनेंगे वो उन्हें मंजूर रहेगा, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसके बाद जो स्थिति होगी सीरिया की वो किस तरह हम देख पाएंगे ब्रह्मदीप जी? देखिए मुस्कान जी, ये जो मध्य पूर्व है इसकी सच्चाई रही है कि एक परिवार जो सत्ता में आता है वो लगातार सत्ता में बने रहता है और बने रहने की फिर कोशिशें भी करता है। यही कारण है कि लोगों में निराशा होती है और लोगों में फिर उसके बाद प्रतिशोध की भावना नजर आती है। तो बशर अल असद ने सुन्नी मुस्लिमों पर बहुत गहरे अत्याचार किए, उनको मारा, कुर्दों को मारा। तो अब जब बशर अल असद सत्ता छोड़कर भागे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर जो विद्रोही गुट है उनकी ये कोशिश होगी कि सीरिया के सभी समुदाय को लेकर बैठे और बात करें। तो आने वाले समय में वहां पर चूंकि शिया रहते हैं, सुन्नी रहते हैं, इसके साथ साथ सीरिया में क्रिश्चियंस भी बहुत सारे इलाकों में, और वहां पर टर्की का और जो अमेरिका है उनके बहुत सारे हित भी हैं।
तो अब आने वाले समय में सारे संगठन वहां पर बैठेंगे, वहां पर एक सरकार स्थापित हो सकती है, सत्ता स्थापित हो सकती है। हालांकि इस सबके बीच आशंका यह है कि क्या वहां पर अलकायदा फिर से स्थापित हो जाएगा, क्योंकि जो ये शाम जो संगठन है यह एक समय अलकायदा के साथ काम करता था, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सीरिया की जो जनता है वो भी चाहती है कि वहां पर शांति स्थापित हो। तो बशर अल असद का जाना जो है वो मध्य पूर्व के लिए अच्छे संकेत इसलिए भी है क्योंकि सीरिया को उन्होंने ईरान, रूस और अमेरिका के बीच टकराव का कारण बना दिया था, और कोई भी राष्ट्रपति अपने देश को विदेशी शक्तियों के या विदेशी हितों के हिसाब से संचालित नहीं करता। तो यदि सीरिया में कोई ऐसी सरकार बनती है जो लोगों का ध्यान रखे, और सबसे बड़ी बात है सीरिया से यूरोप भी परेशान था, क्योंकि सीरिया से जाने वाले जो शरणार्थी वो यूरोप जा रहे थे। सीरिया में बहुत बड़ी भूखमरी भी बढ़ गई है, तो बशर अल असद से वहां की जनता बहुत परेशान थी, और इसके बाद वहां पर निश्चित तौर पर शांति स्थापित होगी। बिल्कुल, 11 दिन के टकराव के बाद ही स्थिति अब साफ हो गई है। असद परिवार के 50 साल का शासन खत्म हो गया है। उम्मीद यही इसके बाद कि सीरिया में शांति स्थापित हो। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी, बातचीत के लिए आपका।